नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज आपके सामने एक अहम उन्वान पेश करना है, वो है कि शरीयत में मुफलिस कौन है, शरई तौर पे मुफलिस कौन है। नाज़रीन, शरीयत में जिसको मुफलिस कहा गया है उसके मुताल्लिक सही मुस्लिम में एक हदीस है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन, ये वो सहाबी रसूल है जो कसरत के साथ अहादीस रिवायत भी करते हैं और इन्हें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह रहमत और आपकी दुआ थी कि जिसके बायस आपने कसीर रिवायात को बयान फरमाया है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन आप बयान फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा किराम से इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? और सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो यही समझते हैं कि मुफलिस वही आदमी है जिसके पास नकद रकम ना हो, या फिर साजो सामान ना हो, या फिर उसके पास माल ना हो। हमारे नज़दीक तो मुफलिस वही है। मगर नाज़रीन, हकीकत कुछ और है, मेरे आका ने कुछ और बताया है। तवज्जो कीजिएगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में मुफलिस शख्स वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा, ज़कात यानी इबादत का ज़ख़ीरा लेकर आए, लेकिन बदकिस्मती से उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी पर नाजायज़ तोहमत लगाई होगी, किसी का माल बातिल तरीके से खाया होगा और किसी का नाहक खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा। तो फरमाया, उनमें से हर एक मजलूम को उस बंदे के ढाए हुए जुल्म की वजह से उसकी नेकियां उस बंदे को मुंतकिल कर दी जाएंगी। फरमाया, अगर उनके मजलूमीन के हुकूक की अदायगी के लिए उसकी नेकियां नाकाफी होंगी तो मेरे आका फरमाते हैं फिर उनके गुनाह इस बंदे के खाते में डाल दिए जाएंगे। अल्लाह अकबर। जिसने जिंदगी में नेकियां बड़ी की है लेकिन लोगों को सताता भी रहा है, लोगों को तकलीफें भी देता रहा है, लोगों पर जुल्म और सितम भी करता रहा है, अपनी पॉलिसियों और अपने तौर अतवार से, अपनी कलाम और अपने अखलाक, अपने किरदार से, अपने रवैयों से, अपनी ज़ात से, अपने अमल से, अपने फेल से, अपनी कलम से, अपनी ज़ुबान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ देता रहा है। खुद नमाजी भी था, कुरान भी पढ़ता था, तिलावत भी किया करता था, दुरूद व सलाम भी पढ़ता था, नवाफिल भी पढ़ता था, अज़कार भी करता था। सारा एक एक लम्हा उसका ज़िक्र खुदा में गुजरता था। मगर आका फरमाते हैं, दुनिया में ये बड़ा नेक था, जब बरोज़ क़यामत आएगा इसका हाल ये होगा, फरमाइए मुफलिस हो जाएगा। नाज़रीन, सोचना होगा कहीं हम तो ऐसा नहीं कर रहे, वरना नाज़रीन वक्त बड़ा कीमती है, आखिर इस दुनिया से जाना है। इस दुनिया में ही अपने मामलात को दुरुस्त कर लिया जाए तो बेहतर है। आखिर इस दुनिया से जाना है। अगर हमने ऐसा किया हो, अगर हमारी ज़िंदगी में तौर तरीके में ये आदात शामिल हैं तो खुदारा इन आदात को निकालिए, इन गलतियों को निकालिए और इस्लाह कीजिए। आका फरमा रहे हैं कि क़यामत वाले दिन मुफलिस यही शख्स होगा, इससे बढ़ के कोई और दलील नहीं हो सकती। अगर हम बरोज़ क़यामत मुफलिसी से बचना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा? हमें नमाज के साथ साथ इंसानों के हुकूक का ख्याल करना होगा, किसी पर जुल्म नहीं करना होगा, किसी पर गुफ्तगू से जुल्म नहीं करना होगा, किसी पर अपने किरदार से जुल्म नहीं करना होगा, किसी पर मारपीट नहीं करनी होगी, किसी के हुकूक को गसब नहीं करना होगा, किसी के कहने पर किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी और तहमत नहीं लगानी होगी, किसी की बातों में आकर किसी शरीफ व नफ्स की पगड़ी को उछालना नहीं होगा, किसी इज्जतदार शख्स के ऊपर हमला नहीं करना होगा, किसी भी इंसान का
کسی بھی اللہ کی مخلوق کے شخص کا، کسی فرد کا، حتیٰ کہ حیوانوں تک کا بھی، ہم اگر کسی کا جو ہے حقوق کا خیال کرنے والے ہوں گے تو پھر بروز قیامت مفلسی سے بچ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ لوگوں کے اور مخلوق کے حقوق کا خیال کرنے والا بنائے۔ ناظرین، اللہ کے حقوق کی معافی اور شفاعت ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ کے حقوق کی معافی اور در رسالت کی شفاعت ہے۔ حقوق العباد کی نہ معافی ہے نہ شفاعت ہے۔ تمام علماء کے اس پر اجماع ہے، حقوق العباد کے معاملے میں نہ ہی معافی ہے نہ ہی شفاعت ہے۔ آج لوگ ہمیں یہ کہنے کو ملتے ہیں کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، اس میں بالکل یقین ہے آقا کی شفاعت کے بغیر کسی کی بخشش ممکن نہیں ہے، مگر یہ مسئلہ ذہن میں رہے، حضور کی شفاعت حقوق اللہ کے معاملے میں تو ہے، حقوق العباد کے معاملے میں شفاعت نہیں ہے، حقوق العباد کے معاملے میں سزا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حقوق العباد کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔